आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, x है। कितनी संख्याएं मिलाई जा रही हैं, 2 संख्याएं मिलाई जा रही हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस तरीके के सवाल सभी लग जाएंगे जिसमें जो भी संख्याएं मिलाई जाती हैं, मिलाई जाने वाली संख्याओं को किस तरीके से लगाएंगे। देखिए जितनी भी संख्याएं मिलाई जा रही हैं ना, उनका आधा जो है औसत में चेंज आ जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत बोल रहा है x है। अगली 2 अगर मिला ली जाएं, अगली अगर 2 मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। मैंने कहा जितनी संख्याएं मिलाई जाती हैं ना, उनका आधा औसत में परिवर्तन आता है। 2 मिलाई जाएंगी तो 2 का आधा 1, तो औसत में परिवर्तन क्या आएगा, 1। यही आपका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। एक ही वृद्धि हो जाएगी, तो उतनी ही की वृद्धि होगी जितनी मिलाई जा रही हैं, उनके आधे की वृद्धि हो जाएगी। अब आप कहेंगे हमें करके बताइए, फील नहीं हो रहा है, तो आप देख लीजिए। हमने मान लिया है, कोई संख्याएं मान ली 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना है, देखिए औसत निकाल लीजिए। इनका औसत आएगा 3, इनका औसत कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम कह रहे हैं कि 2 अगर और संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। औसत अगर हम अपने रिजल्ट से बात करें तो आप कहेंगे औसत 1 बढ़ जाएगा। अब देख तो लीजिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगली 2 संख्याएं और मिला ली जाएं, मतलब 6 7 को और शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, औसत 4 हो जाएगा। तो औसत में क्या आया, +1, 1 की वृद्धि आ गई है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, जितनी भी संख्याएं अगर बढ़ाई जा रही हैं तो उनमें जो है उनका आधा जो है औसत में वृद्धि हो जाती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17, यदि m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत n² है तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे mn²। अगला बोला गया है यदि n संख्याओं का औसत, यदि n संख्याओं का औसत कितना है, m² है, n संख्याओं का औसत m² है तो टोटल कितना हो जाएगा, nm²। बोला गया है m + n संख्याओं का औसत बताइए, m + n संख्याओं का औसत बताइए। तो पदों का योग हमें पता है, इनका योग कर लीजिए, mn² + nm², पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने टोटल आए, m + n, यही तो टोटल पद है, m और n ही तो पद हैं। पदों का योग नीचे रखते हैं, ऊपर कामन हमें मिल जाएगा mn, ऊपर कामन मिलेगा mn और कोष्टक में बचेगा m + n, नीचे m + n, ये कट जाएंगे। mn आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत अगर 7 है तो इनका टोटल कितना 3 संख्याओं का होगा, आप कहेंगे 21 होगा। आगे बोला गया है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो पहली 2 का योग कितना होगा, 8 होगा। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या कुछ नहीं होगी, यही घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13। तीसरी संख्या 13 होगी। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 19, 3 संख्याओं का औसत 28 है। सिंपल से सवाल शुरू हो गए हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है, टोटल कितना होगा, 28 का 3 से गुणा कर दीजिए, 3 8 है 24 की 4, 3 दूनी 6 2 8, टोटल 84 हो जाएगा। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, इसको बनाने के लिए पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। अब कंडीशन पढ़िए, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है तो दूसरी की 2x मान ही ले रहे हैं, पहली की x हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी की आधी है। आगे बोला गया है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये 4x हो जाएगी। बोला गया है तीसरी संख्या क्या होगी, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 4 2 6 और 1 7, तीनों संख्याओं का योग 7x, तीनों संख्याओं का योग निकाला कितना हमने, 84, तो x 12 7 84, x की वैल्यू 12, तीसरी संख्या 4x यानी कि बात चौके 48, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। प्रश्न नंबर 20 है, 5 संख्याओं का योग 240 है। अब आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, सभी सवालों को। 5 संख्याओं का योग दिया है 240। अभी आप फ्लो में आ गए होंगे, आप कहेंगे, आप लिखेंगे जल्दी से
5 संख्याओं का औसत लिख लेंगे, फिर आप करेंगे योग 1200, जबकि यहीं से आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपका फ्लो बन चुका होगा कि योग निकालने के लिए गुणा करते हैं, तो सवाल को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। 5 संख्याओं का योग ही ऑलरेडी दिया गया है। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग आपको ऑलरेडी दिया रखा है 240। अब बोला गया है पहली 2 संख्याओं का औसत। अब बोला गया है पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा 60। आगे बोला गया अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 70, योग कितना हो जाएगा 140, टोटल आ गया 200। तीसरी संख्या पूछी गई है 40, 240 में से 200 घटाएंगे आपका आ जाएगा 40। तो ऑप्शन जो है 20 का कौन सा सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात करोगे तो आंसर अपना यही आएगा। कौन सा आया है 40। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 21। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, टोटल कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 छक्के 30 और 2 32 और 5 तियो 15। ठीक है, ये पॉइंट के बाद इसे हटा सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, योग हो जाएगा 862। आगे अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214 अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इतना आ जाएगा। पूछा गया है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों का योग कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 2 11 की 1, 6 2 8 1 9 और 8 4 12। इसमें घटा दीजिए भाई, हमारी तीसरी संख्या होगी 1 9 4 13, यह आ जाएगा यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 241 आपका आंसर आएगा। इसमें देखिए ऑप्शन में दे रखा है 241 दे नहीं रखा, तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 22। 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का अगर औसत 65 है तो टोटल कितना होगा, 5 पचम 25, 5 छक्के 30, 2 32। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। प्रथम 2 संख्याओं का 81 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 162। अंतिम 2 संख्याओं का 38 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 76। इन दोनों का योग कर लीजिए, 6 2 8, 7 6 13 की 3, 1 और 1 2। बोला इसमें क्या गया है, तीसरी संख्या पूछी गई है, घटा दीजिए। इसको जब हम घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचेगा 1, तो 11 में से 3 गया 8 3 11, यही आ जाएगा 87 आपका आंसर आएगा प्रश्न नंबर 22 का, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है 68 है, तो 13 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 13 का गुणा करिए, 13 91, 13 8 104 की 4 हासिल 10, 3 6 78 और 10 88, इतना टोटल हो जाएगा। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 का औसत 63 है, तो प्रथम 7 का योग कितना हो जाएगा, 7 3 21 और 7 6 42 और 2 44। आगे बोला गया है अंतिम 7 का औसत 70 है। अंतिम 7 का औसत 70 है, टोटल आ जाएगा 7 7 49। टोटल इनको कर लीजिए तो आ जाएगा 1 9 4 13 की 3, 4 4 8 1 9। अब पूछा क्या गया है, 7वीं संख्या पूछी गई है, तो ये टोटल जो आया है ये 14 संख्याओं का टोटल आ गया है, तो बस इसको इसमें से हम घटा देंगे, हमारे पास 7वीं संख्या आ जाएगी। घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 8 गया 4, 47 का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 24। 2 संख्याओं ए और बी का औसत कितना है, बी है। ए और बी का अगर औसत 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा 40। आप कहेंगे 40 कैसे, 2 का गुणा करेंगे, 2 चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितनी है 2 है, इसीलिए इनका योग 40 हो जाएगा। बी और सी का औसत 19 है, तो बी और सी का टोटल कितना आ जाएगा 38। इसी प्रकार सी तथा ए का 21 है, सी और ए का औसत 21 है, टोटल 42 हो जाएगा। इनका टोटल का योग कर लीजिए, ये डबल हो जाएंगे 2 × ए + बी + सी। इनका कर लीजिए 8 2 10, 4 3 7 4 11 और 1 12,
तो आपके पास आ जाएगा a + b + c = 60। बोला क्या गया है, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान निकालने के लिए यहाँ से b + c घटा दीजिए, b + c 38 यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा 22। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 है, ए तथा बी की औसत मासिक आय, ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,000। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 28,000। 2 का गुणा करेंगे, ऑब्जर्वेशंस की संख्या 2 है। आगे बोला गया है बी तथा सी की औसत मासिक आय, बी और सी की औसत मासिक आय कितनी है, 15,600 है। तो 15,600 में 2 का गुणा कर दीजिए, ये टोटल आ जाएगी। 0 0 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 1 11, इतना आ जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया ए तथा सी की औसत मासिक आय, ए तथा सी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,400 है। तो टोटल कितनी आ जाएगी, 28,800। समझ रहे हैं ना। तो टोटल वही सवाल है, इससे पहले वाला था, उसमें 2 संख्याओं की बात की गई है, इसमें जो मासिक आय जोड़ दी गई है। तो बी की मासिक आय निकालनी है, पहले तो टोटल इसमें कर लेते हैं, इनको सबको जोड़ लीजिए। तो ये जब जोड़ेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2 × a + b + c। जोड़ लीजिए, देखिए 2 0 2 0 2 0, एज इट एज उतार लेते हैं। उसके बाद 2 2 8 2 10 की 0 हासिल, 1 1 और 1 2, 8 2 10 10 8 18 की 8 हासिल, 1 3 और 1 4 4 2 6 6 2 8। ये आ जाएगा डबल, इसको 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 44,000। पूछा क्या गया है, बी की मासिक आय कितनी है। बी की निकालने के लिए ए और सी घटा दीजिए, ए और सी कितने हैं, 28,800। 28,800 घटा देंगे, 0 0 10 से 8 गया, 2 यहाँ से 13 8 5 13 और यहाँ से बचेगा 1, 15,200। 15,200 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाते हुए चलिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 26। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। अभी हम योग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं है। आगे पढ़िए। इनमें से 3 के प्राप्तांक, ये हमें पता चल गया, इनमें से 3 के प्राप्तांक हैं 78 69 48। 78 69 48, 3 के प्राप्तांक कितने हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के, अब हमें पता चल गया टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 9 हैं। उसने बाद में क्लियर किया है कितने विद्यार्थी हैं, 9 हैं, क्योंकि एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। तो इसका मतलब ये 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। समझ रहे हैं ना। तो इनका टोटल हम निकाल सकते हैं। 9 3 27 की 7 हासिल, 2 9 6 के 54 और 2 56, इनका टोटल हमने निकाल लिया। और बोला गया है इनमें से 3 के औसत इतना है, तो शेष 6 के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 3 का इतना औसत है तो इनका टोटल निकाल लेंगे। 3 का टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 9 8 17 17 8 25 की 5 हासिल, 2 4 2 6 6 6 6 12 12 7 19। इन 3 का हमने टोटल निकाल लिया है। अब बोला गया है शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक निकालिए। तो शेष 6 का पहले टोटल तो निकाल लीजिए, इसमें से घटा दीजिए। अब ये घटाएंगे तो टोटल निकलेगा, 6 का टोटल निकल जाएगा। 7 में से 5 गया, 2 16 में से 9 गया, 7 4 में से 1 गया, 3। ये 6 का टोटल निकला है। इनका औसत सवाल पूछ रहा है। 6 का भाग दे दीजिए, 6 रंग 36, 6 दूनी 12, 62 इसका आंसर आ जाएगा। 62, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऑप्शन ई आ जाएगा। 26 ऑप्शन ई। ठीक है, समझ में चीज़ें आ रही हैं ना। चलिए आगे देखिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्रों द्वारा औसत कितना था, 50 था। टोटल निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 5 8 40 की 0 हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14। आगे बोला गया 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो कितने बचे, कितने 20 छात्र बचे हैं। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। पहले औसत कितना था, 50 था, अब औसत कितना हो गया, 55 हो गया। तो निकाल लीजिए इनका टोटल कितना आ जाएगा। इनका टोटल आएगा 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11। अब बोला गया है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना था। अब कितने छोड़कर गए, 8 छोड़कर गए। इनका योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इसमें से इसका घटाएंगे तो हमें 8 का योग मिल जाएगा। जो छात्र छोड़कर गए हैं उनका योग मिल जाएगा।
तो आ जाएगा 300, इनका योग आ गया। अब जो छोड़ के 8 गए हैं इनका औसत कितना होगा, 8 से भाग दे दीजिए, 8 तियाँ 24, बचे कितने, बचे हैं 8 तियाँ 24, 6 बचे 60 हो जाएगा। तो 8 सते 56, 8 पंचे 40, 37.5। देखिए 37.5 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत 60 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। इसको हम मिक्सचर, जो आपने चैप्टर अगर पढ़ रखा है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, नहीं तो उससे आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना है, विद्यार्थियों का औसत 68 है। अब कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है, यहाँ पे हम गर्ल लिख लेते हैं, इनका जो है 80 है। बोला गया लड़कों का औसत 60 है, इनका 60 है। बस रेशियो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकल के आएगा 8, इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगाने के लिए एक बीच की चीज़ पता होनी चाहिए, पता है हमें। पर अब इससे एक बड़ा हो एक छोटा हो, देखिए एक छोटा एक बड़ा है, यानी कि ये रूल हम लगा सकते हैं। घटा दीजिए, ये आ जाएगा 12, रेशियो 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 2 और 3 इनके बीच में रेशियो आ गया है। किनके, गर्ल और बॉय के बीच में। पूछा क्या गया है सवाल में, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो लड़के कितने हैं, इसमें लड़के हैं 3, लड़के 3 हैं। किन में, कितने में, टोटल कितने हैं 5। प्रतिशत पूछा गया है, सबका गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100, 20 तियाँ 60, 60% लड़के इसमें हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी। इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से। अगला देखिए प्रश्न नंबर 29, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। फिर लगा देंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बीच की चीज़ चाहिए होती है और बीच की चीज़ से एक बड़ा हो एक छोटा हो। बस हम लगा देंगे। देखिए 120 छात्रों का, टोटल छात्रों का प्राप्तांक हमें पता है कितना है 35, इसको बीच में रखते हैं। अब उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत एक तरफ उत्तीर्ण रख लेते हैं, इनका है 39। अब आपको ये ध्यान रखना है ये उत्तीर्ण हैं। अब आगे क्या बोला गया है, तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का 15, ये 15 अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, बस लगा दीजिए। अब देखिए एक इससे बड़ा होगा एक इससे छोटा होगा, तभी ये लगेगा, नहीं तो ये मेथड ही नहीं लगेगा। चलिए इसको देखिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, इसको घटाएंगे 4, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 5 रेशियो 1, इनके बीच रेशियो आ गया। बोला क्या गया, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण कितने हुए 5, 5 अनुपात 1 में उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण यही तो है, ये उत्तीर्ण वाले आएंगे, ये अनुत्तीर्ण वाले आएंगे। उत्तीर्ण 5 हुए कितने में, 6 में, कितने में हुए 6 में हुए। बोला गया है, अच्छा परसेंट आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछे गए हैं सिर्फ लड़के। तो कितने टोटल थे, टोटल लड़के थे, टोटल कितने थे विद्यार्थी, टोटल जो छात्रों की संख्या थी 120। तो इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 जो है उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, फिर यही मेथड लगाएंगे। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 71.8। ठीक है, और बोला गया है छात्रों तथा छात्राओं के औसत, तो छात्रों का यहाँ पे लिख लेते हैं, छात्रों का कितना है 71 और छात्राओं का है 73। बस रेशियो निकाल लीजिए, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, 1.2, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 अनुपात 2 इनके अनुपात आ जाएगा। तो इसमें आपसे अनुपात ही पूछ ही गया है, तो आ गया इसका आंसर 3 अनुपात 2। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए आपका
चला जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 31। तो अच्छा चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जहाँ पे सवालों को जिस तरीके से कम से कम समय में सोल्व किया जा सकता है तो वही हम मेथड यहाँ पर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 31, 11 संख्याओं का औसत इतना है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.9। तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 नेमा 99, 11 एकन 11। ठीक है, टोटल इनका इतना हो जाएगा। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है। 6 संख्याओं का औसत 6.5 है। अब यहाँ से इस सवाल को आपसे ध्यान ये रखना है कि सवाल आपकी किताब में गलत दे रखा है, या तो इसको गलत करिए, या अगर इसका आंसर आप मिलाना चाहते हैं तो ये दे रखा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो यहाँ पे आपको करना होगा 6 संख्याओं का औसत 10.5 है। समझ रहे हैं ना? या तो सवाल को गलत करिए क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा। अगर आप सवाल को सही करना चाहते हैं, आंसर मिलाना चाहते हैं, तो आपको ये या मिसप्रिंट हुआ है, जो भी हुआ है किताब में आप कर लीजिए। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, वहाँ पे आपको करना है 10.5। तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 की बिंदी, 6 पंचे 30 की 0 आ जाएगा, तो आ जाएंगे 30 और 6 एकन 6। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया अंतिम 6 का औसत 11.4 है। अंतिम 6 का 11.4 है। 6 का गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, 6 एकन 6, 2 8, 6 एकन 6। ठीक है, अब बोला गया है बीच वाली संख्या बताइए, तो ये दो इनका हम योग कर लेंगे। इनका योग जो आएगा वो 12 संख्याओं का आएगा। इसके बाद जो आएगा उसमें से ये घटा देंगे, वही जो आएगा वही जो हमारी मध्य की संख्या होगी। यही आपसे पूछा गया है, मध्य संख्या क्या होगी? जोड़ लीजिए, 4 8 3 11 की 1, 6 6 12 1 13। यहाँ से 119.9 घटा दीजिए, आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1 और 2 में से 1 गया 1। 11.5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। पर आपको सवाल में थोड़ा चेंज करना होगा, जहाँ पे 6.5 दे रखा है वहाँ पे आपको क्या करना है? 10.5, नहीं तो सवाल गलत है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। 4 धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका औसत है 72.5। अब इसका योग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 का गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20 की 0, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 सते 28 और 1 29। इनका योग इतना आ जाएगा। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? टोटल पूर्णांक 4 ही तो हैं। टोटल पूर्णांक 4 हैं। 4 में उसने 2 दे दिए हैं, और चारों का योग हमको पता है कितना है? 290 है चारों का योग। 2 उसने बता दिए हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे? 7 5 12 की 2, 1 1 2 और 1 3, 132। तो 132 इनमें से हम घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 8। 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1। अब सिर्फ 2 बचे हैं जिनका योग 158 होगा। पर उसने कहा गया है 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो पहला पूर्णांक हमने मान लिया x और दूसरा पूर्णांक मान लिया है x माइनस 12। इनका अंतर 12 है, पर इनका योग हमें पता है, क्योंकि अब जो बचा है वो सिर्फ 2 पूर्णांकों का ही तो योग बचा है। इनका कर लीजिए योग, x प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 158। तो 2x बराबर 12 उधर जाएगा, तो हो जाएगा 12 8 20, मतलब 170 हो जाएगा। x बराबर 2 से काट दीजिए इसको, 2 8 16, 2 5 10। x की वैल्यू आ जाएगी 85, मतलब एक पूर्णांक आ जाएगा 85 और दूसरा पूर्णांक कौन सा आ जाएगा? 85 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा। पूछा क्या गया है? बड़ा पूर्णांक 85, बड़ा पूर्णांक 85 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 का देखिए। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात तो हमने कर लिया है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा पूर्णांक 85। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33, ए तथा बी का औसत, ए और बी का औसत दिया गया, दे रखा है कुछ। ए और बी का औसत क्या दे रखा है?
ए और बी का औसत दे रखा है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये दे रखा है। तो पूछा गया है n की वैल्यू बताइए। ये बताइए ए और बी का औसत तो क्या होता है। अगर कुछ भी ना दिए रखा हो, अगर आपसे पूछे ए और बी का औसत बताइए, तो आप कहेंगे ए प्लस बी बटे 2, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बस इसको इसी में कन्वर्ट करना है। तो n की जगह पे ऐसा क्या रखें जिससे कि ये जो है इस रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो आप अपना लॉजिक लगा के सिंपल सा बता सकते हैं। n की जगह पे 0 रख दीजिए। n की जगह पे 0 अगर रख देंगे तो a की पावर 1 a बचेगा, ये b की पावर 1 मतलब b बचेगा। अब a की पावर 0 का, किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, और b की पावर 0 का मतलब 1। तो इसी में कन्वर्ट हो गया। कब? जब n बराबर हमने 0 रखा। सिंपल सा आप अपना लॉजिक लगा के इस सवाल को लगा सकते हैं, कुछ इसमें खास नहीं है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 34। ए बी सी का औसत m है। ए बी और सी का औसत m है, तो इसका मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर m। यही तो कह रहा है सवाल। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। समझ रहे हैं ना। आगे कह रहा है ए बी बी सी सी ए बराबर 0। ए बी बी सी सी ए बराबर 0 है। बोला गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताइए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताइए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो इसके औसत निकालेंगे। बस लगा दिए इसमें फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m का होल स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल के आएगी पूरे व्यंजक की 3m स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है 9m स्क्वायर अपान 3 से काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर। 3m स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी। ठीक है। तो इस तरीके से आप कहेंगे डायरेक्ट ये यहाँ कहाँ से रख दिया। अरे आपको पता है ना, ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। हमें क्या चाहिए था? हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो वही हमने कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया है, तो वही हमने किया। हमने कुछ खास नहीं किया है। अगर आपको ये फार्मूला पता ही होगा तो बस इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नंबर 35। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का अगर औसत 18 है तो इनका टोटल हमें पता है 90 हो जाएगा। एक संख्या जोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। अगर संख्याएं यहाँ पर 6 हो जाती हैं तो औसत बोल रहा 16 हो जाता है, तो इनका टोटल 96 हो जाएगा। ठीक है। एक संख्या जोड़ देने पर नहीं, छोड़ देने पर। एक संख्या छोड़ देने पर यानी कि 4 अगर संख्याएं हो जाती हैं तो इनका औसत हो जाता है 16। तो इनका कर दीजिए 16 चौके कितना होता है? 52, 64 होता है। 16 चौके 64। ठीक है, इनका ये 64 आ गया। बोला गया छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, छोड़ी गई संख्या घटा दीजिए। इसमें से कितना आ जाएगा? 70 तक जाएंगे तो बचेगा 6 यानी कि 26 है छोड़ी गई संख्या। ऑप्शन बी आपका 35 का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 36। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत, 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है। 7 माह की औसत खपत 110 लीटर है, तो टोटल कितनी होगी? 11 7 77। अगले 5 माह की औसत खपत 46 लीटर है। अगले 5 माह की 86 लीटर है। टोटल 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 3 43। इस प्रकार तो इस कार के पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी? जोड़ दीजिए। 7 3 10, 7 4 11, 1 12। ये आ गई पूरे वर्ष की खपत। अब मासिक पूछा गया है तो 12 का भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 100। इसका आंसर आ जाएगा। 100 लीटर इसका होगा मासिक खपत। सिंपल सा सवाल था। प्रश्न नंबर 36 था और इसका ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 37 देखिए। प्रश्न नंबर 37, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन इतना है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो वर्कशॉप में कर्मचारियों की संख्या हमें पता है नहीं, पर यह पता है वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की औसत वेतन जो है 8,000 है। तो हम संख्या माने ले रहे हैं, टोटल संख्या जो है कर्मचारियों की वो x है। तो x कर्मचारियों की औसत जो है वेतन है 8,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8,000 x, टोटल जो है 8,000 x हो जाएगा। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन है 12,000, तो 7 अभियंताओं का टोटल कितना हो जाएगा? 84,000। समझ रहे हैं ना? अब बोला गया शेष कर्मचारियों की। अब टोटल कर्मचारी x हैं, इनमें से 7 अभियंता हैं, तो शेष कितने बचेंगे? x माइनस 7। समझ रहे हैं ना? x माइनस 7, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। इनका औसत वेतन कितना है? 6,000 है। टोटल कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू x माइनस 7। ठीक है, इसका इतना आ गया। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाल लीजिए। देखिए टोटल वेतन कितना है? टोटल वेतन जो है 8,000 x है। अब इनमें 7 कर्मचारियों का है 84,000, प्लस जो बचे हैं उनका इतना है 6,000 इंटू x माइनस 7। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 8,000 x, ये तो रहेगा 84,000, इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 6,000 x, 7 छंगे 42,000। अब क्या करेंगे? 6,000 को इधर ले आएंगे, 8,000 से 6,000 चले जाएगा, हमारे पास बचेगा 2,000 x। ठीक है, ये इधर जाएगा। अब 84 से 42 जाएगा तो 42 बचा 1,000 बचेगा। 1 2 3, 1 2 3, तो x बराबर आ जाएगा 21। 2 का भाग देंगे, x बराबर 21 पूछा गया, क्या गया है? कर्मचारियों की संख्या 21 है, वही तो हमें निकालनी थी x की वैल्यू। तो ऑप्शन बी आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 37। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 बोला गया है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 है। 4 कमाने वाले हैं, इनकी औसत 15,130 है। टोटल इनकी कितनी हो जाएगी? 4 की 0 0, 4 3 12, 4 एकन 4 1 5, 4 पंचे 20, 4 एकन 4 2 6। टोटल इनकी इतनी हो जाएगी। बोला गया है इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ है तथा वह घर से विदा हो गई है। अब इसमें से पुत्री विदा हो गई है तो इसका मतलब 3 कैंडिडेट अभी घर में बाकी हैं। इससे परिवार की औसत आयु घटकर इतनी हो गई, मतलब 3 की जो है औसत आयु कितनी हो गई? 14,660। तो 3 की टोटल कितनी हो जाएगी? 0 तिचा के 18, तिचा के 18 1 19, तिचौ के 12, 1 13 की 3, 3 1 3 1 4। ठीक है, तो बोला गया है पुत्री, विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? तो बस इसमें से घटा दीजिए, जो कम हुई है वो उसी के कारण हुई है, विवाहित पुत्री के कारण। तो देख लीजिए यही हो जाएगी विवाहित पुत्री की आय। क्या आ जाएगा? 0, 2 में से 8 गया, मतलब 12 में से 8 गया 4, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 9 गया 5, यहाँ से 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ से 5, ये 16,540, यानी कि ऑप्शन सी, प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से 4 कैंडिडेट थे, उनका हमने टोटल निकाल लिया। उसके बाद बोल रहा है कि एक लड़की की शादी हो जाती है, वो तो 3 कैंडिडेट बचेंगे, 3 कैंडिडेट की टोटल हमने इतनी निकाल ली। अब इनका अंतर जो होगा वही आय उसकी होगी जो कैंडिडेट गया है, बाहर गया है। ठीक है, जिसकी शादी हुई है। चलिए अगला देखिए। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। ठीक है, आगे बोला गया है बी से ए तक 22 किलोमीटर, बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया है। पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है? हमने शुरुआत में शायद नहीं बताया होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है। अगर दूरी फिक्स है, एक दूरी है वो फिक्स है, उसी को एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है,
और इसमें अगर आपसे पूछा जाए पूरी यात्रा का औसत चाल हमें बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2x/x+y डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे और इसका आंसर, इस सवाल का आंसर ही यही हो जाएगा, क्योंकि यह फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर तो ये फार्मूला ही खुद है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दूरी सेम है, उसको एक आदमी एक पर्टिकुलर चाल से जा रहा है और एक पर्टिकुलर चाल से वापस आ रहा है, और उसमें अगर आपसे पूछा जाए इस जो है उसका औसत चाल बताइए इस दूरी के बीच, तो आप 2x/x+y लगाइए, आंसर आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड जो सवाल हैं वो भी आपको आगे दिए गए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40, एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर ए से नगर बी तक, एक नगर ए से नगर बी तक क्या करता है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, और बोल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आ रहा है, ये जा रहा है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो इससे पहले वाले सवाल में जो फार्मूला था वही तो इसमें लगाना है, लगा दीजिए, क्योंकि जो दूरी है वो फिक्स है, वही दूरी है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तभी ये लगाएंगे 2x/x+y, 2x/ मतलब 63 42, नीचे x+y, इन तीन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 3 2 5 105, काट दीजिए, 21 3 63, 21 5 105, इसमें 2 का हम गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, थोड़ा आसानी रहेगी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 चौके 48 और 2 50, नीचे 10 इसीलिए मैंने बनाया था, सिर्फ आपको पॉइंट लगाना है, 50.4 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो यह फार्मूला याद रखना है, इस पर बेस्ड सवाल भी आपको इस तरीके से लगाने हैं। एक सवाल और देखिए, प्रश्न नंबर 41, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से ए तक जाने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति ज्ञात कीजिए। वही सवाल जिस तरीके से हमने लगाया था 39, इसमें फार्मूला बताया गया था, 40 में उसी फार्मूले पर बेस्ड सवाल था, और 41 में भी वही फार्मूला आपको लगाना है, क्योंकि दूरी जो है वो फिक्स है, ए से बी, बी से ए, तो डायरेक्ट आपको लगा देना 2x/x+y। क्या यहाँ पर 2 चालें दी गई रखी हैं, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 65 60, 2x/x+y इन दोनों का योग। ठीक है, ये आ जाएगा, काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 12 पंचे 60, 5 5 25, 13 पंचे 65। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा क्यों कर दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन में सोल्व आसानी हो जाती है, 5 का भाग नहीं देना पड़ेगा, 5 दूनी 10 डायरेक्ट हम पॉइंट लगा देंगे। अब इनका गुणा कर लीजिए, देखिए 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में 13 का गुणा करेंगे, 13 8 104 की 4 हासिल 10, 13 चक्को 52 और 10 62। अब नीचे 10 है, डायरेक्ट हम पॉइंट लगाएंगे, 62.8, 62.4, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 41 का। तो इस वीडियो में हम इतने ही सवाल रखते हैं, बहुत सवाल हो चुके हैं, हमने 10 एग्जाम्पल को सोल्व किया है, उसके बाद 41 सवाल हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए सवाल हैं उनको हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।